ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है तीसरे अध्याय का 35वां श्लोक, अध्याय 3, श्लोक नंबर 35। श्लोक है, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। श्लोक दोबारा, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। संधि विच्छेद श्लोक का, श्रेयान् स्वधर्म विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्म भयावह। संधि विच्छेद दोबारा, श्रेयान् स्वधर्म विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्म भयावह। शब्दों का अर्थ है, स्वनुष्ठितात् अर्थात स्वधर्म का पालन करने से, विगुणः अर्थात गुण विहीन, स्वधर्म अर्थात आत्मा का धर्म, परधर्मात् अर्थात प्रकृति के धर्म से, श्रेयान् अर्थात श्रेष्ठ है, स्वधर्मे अर्थात अपनी धर्म में, निधनम अर्थात मरना, श्रेय अर्थात श्रेष्ठ है, परधर्म अर्थात देहाभिमानियों का धर्म, भयावह अर्थात खतरनाक है। शब्दों का अर्थ दोबारा, स्वनुष्ठितात् अर्थात स्वधर्म का पालन करने से, विगुणः अर्थात गुण विहीन, स्वधर्म अर्थात आत्मा का धर्म, परधर्मात् अर्थात प्रकृति के धर्म से, श्रेयान् अर्थात श्रेष्ठ है, स्वधर्मे अर्थात अपने धर्म में, निधनम अर्थात मरना, श्रेय अर्थात श्रेष्ठ है, परधर्म अर्थात देहाभिमानियों का धर्म, भयावह अर्थात खतरनाक है। श्लोक का अर्थ है, स्वधर्म का पालन करने से गुण विहीन आत्मा का धर्म प्रकृति के धर्म से श्रेष्ठ है, अपनी धर्म में मरना श्रेष्ठ है, देहाभिमानियों का धर्म खतरनाक है। स्वधर्म का पालन करने से गुण विहीन आत्मा का धर्म प्रकृति के धर्म से श्रेष्ठ है, अपनी धर्म में मरना श्रेष्ठ है,
देहाभिमानियों का धर्म खतरनाक है। अर्थात ही श्लोक के भावार्थ में जो बात बताई है, स्वधर्म का पालन करने से, अर्थात अपने धर्म का पालन करने से गुणविहीन आत्मा का जो धर्म है, ये स्वधर्म है और इसको पालन करना ये प्रकृति के धर्म से श्रेष्ठ है। अपने धर्म में मरना श्रेष्ठ है, देहाभिमानियों का धर्म खतरनाक है। यहाँ है प्रकृति के धर्म से श्रेष्ठ, तो प्रकृति का धर्म, प्रकृति अर्थात ही 5 तत्वों का पुतला अर्थात शरीर। तो ये शरीर अर्थात देह, देहभान और उसका जो धर्म है देहभान का, इससे तो अच्छा है आत्मा का धर्म। प्रकृति सत रस तम 3 गुणों से प्रसारित होती है और आत्मा इन गुणों से अलग है, निराली है, जिसे श्लोक में बताया है सत रजादि गुण विहीन। अर्थात आत्मा इन सब गुणों वाली नहीं है, आत्मा ज्योति बिंदु है। जैसे कि दूसरे अध्याय के श्लोक में भगवान ने ये बात अर्जुन को बताई थी कि हे अर्जुन, सतोगुण में त्रिगुणातीत होकर के स्थिर हो जा। अर्थात ये तीनों गुणों से भी ऊपर की स्टेज में सत्व गुण में स्थिर होने बोला। तो यहाँ आत्मा का धर्म अर्थात ही आत्मिक स्थिति में स्थिर होना, ये प्रकृति के धर्म से, अर्थात जो जड़ 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है, देह है, उसके देह भान से आत्मिक स्थिति का स्वधर्म जो है श्रेष्ठ है। और देहाभिमानियों का धर्म खतरनाक है, अर्थात देह भान में रहना और देह भान से जुड़े हुए जो धर्म धारणाएं है उसमें रहना खतरनाक है। इस श्लोक का एक बार क्लैरिफिकेशन सहित भी अर्थ देखते हैं। स्वधर्म का पालन करने से सत रजादि गुण विहीन निराकार चेतन आत्मा का धर्म जड़त्वमयी प्रकृति के धर्म से श्रेष्ठ है। अपनी चेतन आत्मा के धर्म में देह त्याग रूप मरना श्रेष्ठ है। इस्लामी, बौद्धी आदि विदेशी विधर्मी देहाभिमानियों का धर्म अति खतरनाक है। क्लैरिफिकेशन में भी यही बात बताई है। जैसे यहाँ निराकार चेतन आत्मा का धर्म, आत्मा जब अपने ज्योति बिंदु स्थिति में एकदम स्थित रहती है तो वो निराकार चेतन आत्मा जो है उसके ऊपर कोई भी प्रकार का लेप छेप नहीं होता है। अर्थात तो इन 3 गुणों से गुण विहीन है, विहीन अर्थात गुण रहित है। इन तीनों गुणों का उसके ऊपर कोई असर नहीं है जब आत्मा अपने मूल ज्योति बिंदु स्थिति में निराकार चेतन स्थिति में स्थित है। और वही स्वधर्म जो है वो जड़त्व में प्रकृति के धर्म से श्रेष्ठ है। प्रकृति की जड़ है, प्रकृति के जो तत्व है 5 वो जड़ है। जैसे कि प्रकृति से ही बना हुआ जो मनुष्य शरीर है वो भी जड़ है। तो ऐसे जड़ प्रकृति के धर्म धारणा अर्थात देह भान से आत्मिक स्थिति का धर्म श्रेष्ठ है। इसीलिए अपनी चेतन आत्मा के धर्म में देह त्याग रूप मरना श्रेष्ठ है, जिसके लिए ही बोला जाता है धरत परिये धर्म न छोड़िए। अर्थात ही हिस्ट्री में भी ऐसी बातें देखने में आती है। यहाँ खास आगे जो वाक्य लिखा हुआ है, इस्लामी, बौद्धी आदि
विदेशी विधर्मी देहाभिमानियों का धर्म अति खतरनाक है। अर्थात ये जो अलग अलग धर्म है, जैसे कि सतयुग त्रेता युग में आत्मा आत्मिक स्थिति में रहती है तो वहां अकर्म होते हैं, और जैसे ही द्वापर युग से देहभान आया, देहभान बढ़ा तो देह के धर्म बढ़े, और देह के धर्म बढ़ते गए, देहभान बढ़ता गया तो वैसे ही दुख बढ़ते गए। तो इसीलिए ही यह बात बताई है कि ऐसे देहाभिमानियों का, जो देह के भान में रहने वाले, देह के भान को बढ़ाने वाले, जिनमें ऐसी धारणाएं हैं देह भान बढ़ने वाली, बढ़ाने वाली, तो ऐसे धर्म जो है वो खतरनाक है। उससे तो अच्छा अपने धर्म में मरना अच्छा है। यहाँ दो प्रकार की बातें हैं। एक तो स्वस्थिति में पूरी तरह स्थित होना, देह भान से परे हो जाना, और दूसरी बात है यहाँ पर दूसरे अन्य धर्मों की धारणाओं को अपनाना, जिससे देहभान बढ़ता है। तो ऐसे धर्मों की धारणाओं को अपनाना, कन्वर्ट होना, या दूसरे धर्मों की धारणाओं को अपने जीवन में धारण करने से तो अच्छा है कि अपने धर्म में मरना श्रेष्ठ है। जैसे हिस्ट्री में ऐसे बहुत उदाहरण देखे जाते हैं, जहां भी कन्वर्शन की बात आई, बहुत सारे अत्याचार किए गए, तो भी राजाओं ने मरना स्वीकार किया, लेकिन औरों की अधीनता, दूसरों के धर्म में जाना स्वीकार नहीं किया। तो इसी तरह से इस सारी बातों का फाउंडेशन तो यहाँ संगम युग में पड़ता है, जिसके लिए ही अपने खास तो सनातन धर्मों में टिके रहना अच्छा, दूसरे धर्मों की धारणाएं खतरनाक है, भयावह है। और उससे भी श्रेष्ठ ऊपर की स्थिति बताई, देहभान से भी निराले होके आत्मिक स्थिति का स्वधर्म में टिकना, ये आत्मा का मूल धर्म है। इसके पहले एक सिलेक्टेड पॉइंट सुना था हमने, स्वमान में रहना। दूसरे जो देहधारी है उनकी बातों में, उनके विचारों से प्रभावित होते हैं, तो उनके मान में उनकी बातों का असर हो जाता है। तो यहाँ स्वधर्म में टिकना, अर्थात जो मूल आत्मिक स्थिति की धारणा है उसमें टिकना। तो ये देहभानियों का धर्म खतरनाक है, भयावह, ये शब्द आया है श्लोक में, परधर्म भयावह, अर्थात देहभानियों का धर्म खतरनाक है। और ये खतरनाक की बात के लिए, भय की बात के लिए ही, जैसे दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 14, ये हमने पहले भी देखा। इसमें बात आई है, नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्थात ही ये जो आत्मिक स्थिति की धारणा है, इसका अल्पांश भी महान भय से रक्षा करता है। श्लोक के भावार्थ में ये बात आई है कि इस कर्म योग की धारणा का अल्पांश भी महान भय से रक्षा करता है। अर्थात ही आत्मिक स्थिति में जितना टिके रहेंगे तो उतना ही, एक तो श्लोक समझते समय हमने समझा था, आत्मिक स्थिति स्वधर्म में टिकने से विनाश का जो महान भय है उससे भी रक्षा होती है, और प्रैक्टिकल जीवन में भी अलग अलग जो समस्याएं हैं जो देहभान से ही निर्माण होती है, दुख आना, परिस्थिति आना, भूले होना, ये सारा ही देहभान के कारण, देह के धर्म के कारण, देह भानियों का संग करने के कारण ही होता है। इसीलिए ही इस खतरनाक धर्म से स्वधर्म में टिकना अच्छा है। आज का जो 35वां श्लोक है, इसके रेफरेंस में ही 18वें अध्याय का 47वां श्लोक भी है। अध्याय 18 का श्लोक नंबर 47, इसमें भी ये बात आई है
श्रेयान् स्वधर्मः विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्। इसमें ये बात आई है, जड़ प्रकृति के देहभान वाले विरुद्ध गुण से आत्मधर्म सुख से पालने कारण श्रेष्ठ है। स्वभाव से नियत किए हुए कर्म करता हुआ पाप का भागी नहीं बनता। इसमें रेफरेंस अलग है। बाकी पहला जो वाक्य है इसमें खास बात है, जड़ प्रकृति के देहभान वाले विरुद्ध गुण से आत्मधर्म सुख से पालने कारण श्रेष्ठ है। अर्थात ही जड़ प्रकृति है, उसका देहभान, जड़ प्रकृति का धर्म अर्थात ही देहभान, उसके विरुद्ध आत्मिक स्थिति का जो धर्म है वो पालने में सुखकारक है। इससे ही खास इस श्लोक का सार है, आत्मिक स्थिति में टिकना, जिससे कि स्वस्थिति से स्वर्ग बनता है, सुखकर स्थापना हो जाती है, जीवन सुखमय हो जाता है। और देहभान, देह के संबंधी, देहभान में ही देह के पदार्थ, देह के संबंधी, देह से जुड़ी हुई स्थिति परिस्थितियां, वो भय, दुख या खतरनाक अनुभव हो जाती है, निर्माण करती है ऐसी स्थिति परिस्थितियां। इसीलिए बताया स्वधर्म ही श्रेष्ठ है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए शिव बाबा ने ही सिलेक्टेड पॉइंट में क्या बोला है उसे समझते हैं। पहले श्लोक का उच्चारण। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। स्वधर्म का पालन करने से सतरजादि गुण विहीन निराकार चेतन आत्मा का धर्म जड़त्व में प्रकृति के धर्म से श्रेष्ठ है। अपने चेतन आत्मा के धर्म में मरना, देह त्याग भी श्रेष्ठ है। इस्लामी, बौद्धि आदि विदेशी विधर्मी देहाभिमानियों का धर्म अति खतरनाक है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। स्वधर्म का पालन करने से सतरजादि गुण विहीन निराकार चेतन आत्मा का धर्म जड़त्व में प्रकृति के धर्म से श्रेष्ठ है। अपने चेतन आत्मा के धर्म में मरना, देह त्याग भी श्रेष्ठ है। इस्लामी, बौद्धि आदि विदेशी विधर्मी देहाभिमानियों का धर्म अति खतरनाक है। इसी श्लोक से रिलेटेड सिलेक्टेड पॉइंट है VCD नंबर 2231, VCD नंबर 2231। स्वधर्मे निधनम सेय परधर्मो भयावह। स्व माने आत्मा, आत्मा स्व है और शरीर 5 तत्वों का बना हुआ प्रकृति का पुतला है। आज ये पुतला हमें मिला है और कल खलास हो जाएगा। तो देखो, हमारा स्वधर्म आत्मिक स्थिति में टिकना हुआ ना, इस आत्मिक स्थिति में टिक करके निधनम, हमारा शरीर रूपी क्या ये वृक्ष खत्म भी हो जाए तो भी बीज रूप जो आत्मा है उसका कल्याण होगा या नहीं होगा? कल्याण होगा। तो स्वधर्मे निधनम से अपने आत्मा की स्मृति के धर्म में टिकना चाहिए।
जो और धर्म पिताओं ने धारणाएं स्थापन की हैं धर्म की, उनको परित्याग कर देना चाहिए। धर्म को परित्याग करेंगे या धर्म पिताओं को भी परित्याग कर देंगे? हैं? अरे धर्म का परित्याग करेंगे, स्वधर्म हम अपनाएंगे, या जो धर्म को स्थापन करने वाले धर्म पिताएं हैं उनको भी गोली मारेंगे? हैं? बाप ने तो कहा इन देहधारी धर्म गुरुओं को सबको मारो गोली। बेहद का बाप है तो बेहद की गोली मारना सिखाएगा या हद की गोली मारना सिखाता है? बेहद की गोली क्या है? ज्ञान की तीखी तीखी गोलियां मारते जाओ। वो अपने आप अपने देह के धर्म से नष्ट हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे। इसलिए बोला स्वधर्मे निधनम से, अपने धर्म में टिके रहो। दूसरे का धर्म तुम्हारे लिए भय पैदा कर देगा। कैसा भय? दूसरे के धर्म में कन्वर्ट होकर के जो गए भारतवासी, वो उनके धर्म में जाकर के ऊंच पद पाते हैं या नीच पद पाते हैं? नीचा पद पाते हैं। अभी के पॉइंट में जैसे हमने सुना, दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने की बात के लिए शिव बाबा ने बताया है कि दूसरे धर्मों में अगर कन्वर्ट हो जाते हैं तो अपने धर्मों में तो ऊंचा पद देंगे नहीं, उससे दुख ही मिलेगा क्योंकि कंट्रोल में रहना पड़ेगा। इसीलिए खास बात बताई यहाँ तो दूसरे धर्मों के कन्वर्शन की बात के टॉपिक पे शिव बाबा ने बोला है कि इससे तो अच्छा अपने धर्मों में ही रहना अच्छा है। आगे का पॉइंट है VCD नंबर 2417, VCD नंबर 2417 2 घंटा के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। दुनिया की जितनी अच्छी अच्छी परंपराएं हैं वो बाप आकर डालते, और जितनी गलत गलत खराब खराब परंपराएं हैं वो मनुष्य डालते। इसलिए नर नरक बनाता है। क्या बनाता है? नरक बनाता है। और स्व स्थिति में रहने वाला स्वर्ग बनाता है। वो बनाता है स्वर्ग तो कौन बनाता है? जिसमें प्रवेश करता है वो स्वर्ग बनाता है। कैसे? सदा काल स्व स्थिति में रहने की प्रैक्टिस करके। सदैव स्व स्थिति में रहेगा तो स्वर्ग बना सकेगा। सदैव स्व स्थिति में नहीं रहेगा, स्वधर्मे निधनम से परधर्मो भयावह। स्व माने आत्मा के धर्म में, आत्मा की स्मृति में जो रहेगा वो ही श्रेष्ठ है। परधर्म, मुसलमानों का धर्म, क्रिश्चियन का धर्म, सिखों का धर्म, बौद्धियों का धर्म, या कोई भी देहधारी मनुष्य गुरु का धर्म अपनाएगा तो वो पर धर्म है। पर माने पराये हैं। स्व अर्थात स्व माने सूर्यवंशी नहीं है, बाप के बच्चे नहीं है। इसलिए बोला स्वधर्मे निधनम से। स्व माने आत्मा के धर्म में शरीर छूट जाए आत्मा की स्मृति में तो कहां जाएगा? स्वर्ग में जाएगा। और दूसरों की स्मृति में, दूसरे धर्म पिताओं की स्मृति में शरीर छोड़ेगा तो नरक में जाएगा। चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे वो इब्राहिम हो,
चाहे वो क्राइस्ट हो, कोई भी धर्म पिता हो, वो सब पर हैं। क्या? पराये हैं, अपने नहीं हैं। तुम्हारा अपना एक बाप। अभी के पॉइंट में जैसे बताया कि दूसरे दूसरे धर्म पिताओं का जो धर्म है उसे अपनाते हैं, अर्थात तो पर हो गए, पराये हो गए, और ऐसे धर्म पिताओं की याद में शरीर छोड़ते हैं या उन धर्मों में जाते हैं तो भयावह है। इससे तो अच्छा आत्मिक स्थिति में रहना, आत्मिक स्थिति में शरीर छोड़ते हैं। तो ऐसी आत्माओं के लिए बताया कि एक शिव बाबा दूसरा न कोई, जो बाप के बच्चे हैं वो अपने धर्म में रहने वाले सूर्यवंशी है, और दूसरे धर्मों को अपनाने से तो अच्छा है अपने धर्म में मर जाना। आगे का पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1744, डिस्कशन नंबर 1744। जो देवता बनने वाली आत्माएं होती हैं, क्या वो सिर्फ हिंदुस्तान में जन्म लेती है, जन्म लेती है और देशों में भी जन्म लेती है और जन्म लेती है? जो भी देवता बनते हैं वो द्वापर युग से हिंदू कहे जाते हैं या नहीं है? कहे जाते हैं। और हिंदू और धर्म में कन्वर्ट होते रहे या नहीं होते रहे? हिंदू ही तो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हुए, और धर्म वाले कभी कन्वर्ट होके हिंदू नहीं बने। कन्वर्ट होना बुरी बात है या जन्म लेना बुरी बात है? गीता में तो कहा है स्वधर्मे निधनम से परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना अच्छा है, सर कटाए दो, लेकिन दूसरे का धर्म ग्रहण करना माना उनका दास दासी बनना। सबते सेवक धर्म कठोरा, कोई के नौकर चाकर बने, दास दासी बने, ये सबसे कठोर धर्म है, बहुत दुख देने वाला है। और आज के हिंदुस्तान में क्या होता है, सब चाहते हैं हमें नौकरी मिल जाए। नौकरी मिलेगी तो कोई के अंदर में काम करना पड़ेगा। दास दासी बन गई ना, बन गई। आजकल दास दासी बनने में बड़ा मजा आता है लोगों को। बाप कहते हैं मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाता हूँ। राजा किसी के अधीन नहीं होता है, दास दासी तो अधीन होते हैं, प्रजा भी अधीन होती है। मैं प्रजा योग सिखाने नहीं आया हूँ, मैं तो तुम्हें राजयोग सिखा करके राजा बनाता हूँ। आगे का पॉइंट है वीसीडी नंबर 2377, वीसीडी नंबर 2377। स्व माने आत्मा, पर माने पराया। पर है देह, देह के 5 तत्व ये पर हैं। पर धर्म है, देह के धर्म, देह के 5 तत्वों के विश्लेषण में बुद्धि लगी रहे, वैज्ञानिकों की तरह, डॉक्टरों की तरह। तो वो कौन से धर्म में लगे हुए हैं? पर धर्म में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि स्व क्या है। स्व माने अपना क्या है, आत्मा अपनी है।
तो इसके स्वरूप को जानना, उस स्वरूप में टिकना, उसी स्मृति में रहना, ये स्वधर्म है। नहीं तो है अपनी देह की याद में रहना, देह की स्मृतियों की, देह की इंद्रियों की स्मृति में रहना, देह की इंद्रियों के रस लेने में लगे रहना, इंद्रियों का सुख लेने में लगे रहना, देह के संबंधों में बुद्धि जाना, देह के पदार्थों में बुद्धि, ये परधर्म है या स्वधर्म है? तो घड़ी घड़ी चेक करना चाहिए। जो गीता का महावाक्य भी है, स्वधर्मे निधनम से, आत्मिक स्थिति में शरीर भी छूट जाए तो भी बड़ी अच्छी बात, और देह की स्मृति में शरीर छूटे तो अच्छी बात या बुरी बात? बुरी बात। अभी तक के जो हमने सिलेक्टेड पॉइंट समझे, जैसे नौकरी करते हैं, किसी के अंडर में रहते हैं, ये भी पराया धर्म बोला। देह, देह के संबंधी, देह के पदार्थों का भान, देह भान, ये भी पराया धर्म है। देह के विश्लेषणों में जिन वैज्ञानिकों की बुद्धि जाती है, देह ही पराई है, प्रकृति ही पराई है, तो उसमें जिनकी भी बुद्धि जाती है वो सब पराया धर्म है। ऐसे ही देह भान वाले दूसरे जो धर्म है वो भी पराये धर्म हो गए। तो इन सब के ही स्मृति में जाना, कंट्रोल में जाना, अर्थात ये भयावह है, दुखदाई है, और आत्मा का जो स्वस्थिति का स्वधर्म है यही सुखदाई है, श्रेष्ठ है। इसी श्लोक से रिलेटेड बहुत सी मुरलियों में शिव बाबा ने बताया है स्वधर्म के लिए आत्मिक स्थिति का धर्म किस तरह से स्वर्ग की स्थापना करता है, कैसे श्रेष्ठ है। आज का श्लोक जो है, जो टॉपिक चल रहा था श्लोकों का 25 से लेके 35 तक, श्लोक नंबर 25 से 35 तक, इन श्लोकों का हेडिंग हमने देखा था ज्ञानी और अज्ञानियों के लिए, खास तो राग द्वेष से रहित कर्म करने के लिए प्रेरणा और ज्ञानी और अज्ञानियों के लक्षण। इसमें खास बातों सार यही है इन श्लोकों का हेडिंग के हिसाब से कि देह भान में जितना जितना रहते हैं तो उतना किस तरह से बुद्धि हलचल में आती है, दुख निर्माण होते हैं, और इससे निराला होने के लिए ही जो अभी तक हमने श्लोकों में समझा, अनासक्त होना, साक्षी दृष्टा होना, दृष्टि होना, ये सब बातों के लिए जो पुरुषार्थ के लिए बताया है भगवत गीता में, तो उसका सारी है आत्मिक स्थिति। ये जो भी बुद्धि की हलचल होती है वो देह भान के कारण, जो अभी तक देखा देह, देह के पदार्थ, देह के संबंधियों के कारण ही राग द्वेष निर्माण होता है, बुद्धि हलचल में आती है, या जैसे ये सारे ही आत्मा के शत्रु है राग द्वेष, उससे रिलेटेड जो भी विकार है। इसीलिए ही ये पराये धर्म है देहभान वाले। आज के श्लोक का सारी है, अभी तक के श्लोकों का सारी आज के श्लोक का सार है कि देह का धर्म दुखदाई है, इसीलिए आत्मिक स्थिति में रहना यही श्रेष्ठ है। यही आज के श्लोक है। इसके साथ साथ आज बेसिक कोर्स शुरू करते हैं आगे का।
बेसिक कोर्स में कल जो हमने समझा था उसकी शॉर्ट में रिवीजन देखते हैं पहले, उसके बाद आगे। बेसिक कोर्स में बात चल रही थी सृष्टि चक्र की। भगवान आकर के सृष्टि का खास राज बताते हैं कि ये सृष्टि लाखों वर्ष की नहीं है, सृष्टि 5000 वर्ष की है। ये सृष्टि रूपी नाटक या ये काल चक्र 5000 वर्ष का है और इसकी हूबहू पुनरावृत्ति होती है, रिपीटेशन होता है। ये सृष्टि रूपी नाटक या काल चक्र जो 5000 वर्ष का है, यही नाटक अपना चक्र जो है वो 4 युगों में बांटा हुआ है, जिसकी निशानी के रूप में, यादगार के रूप में स्वस्तिक का चिन्ह दिखाया जाता है, निकाला जाता है, उसे सभी मानते भी है। जैसे चित्र में स्वस्तिक के द्वारा इस सृष्टि चक्र को दिखाया गया है, 4 भागों में ये चक्र बटा हुआ है, ये सृष्टि रूपी नाटक बटा हुआ है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और इसमें एक विशेष बात है, स्वस्तिक को जिस तरह से निशानी दिखाई जाती है, ये चारों समान भाग है, अर्थात ये चारों युगों की आयु, चारों युगों का कार्यकाल समान है। अर्थात पूरा टोटल सृष्टि का आवर्तन एक काल चक्र, एक कल्प जो 5000 वर्ष का है, वो 4 समान भागों में बटा हुआ है। 5000 वर्ष को 4 भागों में बांटते हैं तो एक युग, एक काल, एक युग जो है वो 1250 वर्ष का होता है। इसी तरह से चारों युग ये 1250 वर्ष के ही है। तो ये सृष्टि का काल चक्र हूबहू रिपीट होता है और ये युगों का आवर्तन इसी तरह समय अनुसार चलता है। इसमें हमने एक बात पहले देखी थी, शास्त्रों में युगों की आयु को लेकर जो मान्यता है, कलयुग की आयु से द्वापर दुगुना है, उससे 3 गुना त्रेता है और उससे सतयुग 4 गुना। तो ये जो मान्यता है इस हिसाब से गलत सिद्ध हो जाती है। स्वस्ति की निशानी भी शास्त्रकार ही मानते हैं, भक्ति मार्गीय लोग मानते हैं शुभ संकेत के रूप में, लेकिन उसका रहस्य नहीं जानते हैं कि ये जो 4 युगों की आयु है उससे ही जुड़ा हुआ स्वस्तिक की निशानी है। स्वस्तिक को 4 समान भागों में बांटा है, अर्थात चारों युगों की आयु समान है। शास्त्रकार एक तरफ से स्वस्तिक निकालते भी है और दूसरी तरफ से युगों की आयु की मान्यता को भी एक गलत फहमी के रूप में दिखाया। अब स्वस्तिक की निशानी जो सृष्टि चक्र से जुड़ी हुई है, इससे सिद्ध हो जाता है कि चारों युगों की आयु समान है। अभी ये स्वस्तिक का चिन्ह जो सृष्टि चक्र से जुड़ा हुआ है, ये बहुत ही प्रसिद्ध है। कई धर्म वाले हैं, कई ऐसे देश है जो इस स्वस्तिक के निशानी को मानते हैं। खास तौर पे हिंदू धर्म में भक्ति मार्ग ज्यादा मान्यता वाला है। इसमें स्वस्तिक को शुभ चिन्ह के रूप में माना जाता है। जहां भी पूजा अर्चना होती है, जो भी शुभ कार्य होता है, वह स्वस्तिक की निशानी जरूर दिखाई जाती है। लेकिन ये शुभ चिन्ह के रूप में क्यों दिखाया जाता है, क्यों माना जाता है, इसे कोई भी पंडित, पुजारी, साधु संत नहीं जानते हैं। न जानने के कारण ही वो इसके राज को भी नहीं बता सकते हैं, न बता पाए हैं। इसका खास कारण है कि ये स्वस्तिक जो है, ये सृष्टि चक्र का
प्रतीकात्मक चिन्ह है। सृष्टि चक्र से जुड़ा हुआ है स्वस्तिक की निशानी। जैसे सृष्टि का जो राज है वो जन्म मरण के चक्र से जुड़ा हुआ है। जैसे मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने के कारण सृष्टि के राज को नहीं बता सकते हैं, तो इसी कारण से स्वस्तिक सृष्टि चक्र से जुड़ा हुआ है और इसीलिए ही स्वस्तिक शुभ क्यों माना जाता है, उसका रहस्य भी जन्म मरण में आने वाले मनुष्य नहीं बता पाते हैं। लेकिन भगवान जो जन्म मरण के चक्र से न्यारे है, वो स्वयं ही आकर के इसीलिए ही इस स्वस्तिक का राज खोल रहे हैं कि आखिर स्वस्तिक की निशानी शुभ चिन्ह के रूप में क्यों मानी जाती है। अब इसे हमें समझना होगा कि ये स्वस्तिक की निशानी शुभ क्यों है। क्या केवल स्वस्तिक का चिन्ह शुभ कार्यों में दिखाने मात्र से ही सब कुछ शुभ हो जाएगा? इसका भी रहस्य समझना होगा। अगर केवल चिन्ह निकालने मात्र से ही सब कुछ शुभ हो जाता तो फिर व्यक्ति अपने कर्मों की तरफ कभी ध्यान ही नहीं देंगे, क्योंकि चिन्ह निकालने से सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है तो कर्म कैसे भी करते जाए और चिन्ह निकालते जाए, स्वस्तिक बनाते जाए, तो फिर कर्मों की थ्योरी का महत्व ही क्या रहा। इसीलिए खास बात तो है कि अगर कर्मों की थ्योरी को मनुष्य महत्व ही नहीं देगा तो फिर भगवान को भी गीता में इतना सारा कर्मों का ज्ञान देने की क्या आवश्यकता थी। इसके लिए ही खास बात तो है कि शुभ चिन्ह बनाने से शुभ नहीं होगा, कर्म करने से शुभ होगा। और कर्म कब शुभ होंगे? जब उसके लिए सही ज्ञान, सच्चा ज्ञान की जानकारी होगी। इसीलिए ही 9वें अध्याय में भगवान ने ये बात बोली है। भगवान ऐसे ज्ञान देते हैं जिससे मनुष्य अशुभ से मुक्त हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि स्वस्तिक की निशानी मात्र से शुभ नहीं होगा, लेकिन उसका रहस्य समझना होगा कि इस चिन्ह के पीछे आखिर ये चिन्ह शुभ कैसे हुआ। इस रहस्य को जानना होगा, तब ही उसके शुभ चिन्ह के पीछे का राज और उसके साथ साथ क्या कर्म करने होंगे उसकी सच्चाई समझने से ही कर्मों में सुधार आ सकता है। इसीलिए ही ये सृष्टि चक्र का राज भगवान आकर के बताते हैं। स्वस्तिक सृष्टि चक्र से जुड़ा हुआ है और ये सृष्टि चक्र जो है ये मनुष्यों के जो जन्म मरण का जो खेल है उससे जुड़ा हुआ है। और इस रहस्य को भगवान आकर के स्वयं बता रहे हैं कि वास्तव में ये मनुष्य सृष्टि जो है ये एक अद्भुत नाटक है। ये अद्भुत नाटक है। ये सृष्टि किस तरह से नाटक है? तो कहा जाता है ये सृष्टि जो है वो प्रकृति और पुरुष का खेल है। जैसे कि प्रकृति और पुरुष माना ऐसे समझा जाता है स्त्री और पुरुष। वास्तव में मनुष्य आत्माओं का ये जो ये सृष्टि रूपी नाटक है ये जो मनुष्य सृष्टि का अद्भुत नाटक है एक केवल यहाँ प्रकृति पुरुष अर्थात स्त्री पुरुष के हिसाब से नहीं बोला हुआ है। आत्मा के पाठ में हमने इस रहस्य को समझा है
कि प्रकृति अर्थात ये शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और पुरुष अर्थात आत्मा 5 तत्वों से बना हुआ शरीर अर्थात प्रकृति और पुरुष का अर्थ आध्यात्मिक हिसाब से और संस्कृत में ये संस्कृत शब्द है पुरुष अर्थात ही पुरु अर्थात पूरी और श अर्थात शयन करना अर्थात आराम से सोना आराम करना। तो शरीर रूपी पूरी में शयन करने वाली आत्मा जो है ये शरीर जो प्रकृति का 5 तत्वों का पुतला है इस शरीर रूपी पूरी में रहती है। इस हिसाब से ही आत्मा पुरुष है और प्रकृति अर्थात ये 5 तत्वों से बना हुआ मनुष्य शरीर। इसी के लिए ही गीता में भी इसका उल्लेख आया हुआ है कि आत्मा प्रकृति के गुणों में आसक्ति के कारण जन्म मरण का कारण है अर्थात इस नाटक का कारण है। मनुष्य सृष्टि जो अद्भुत नाटक है और ये नाटक में प्रकृति और पुरुष का खेल है अर्थात ही आत्मा प्रकृति के गुणों में आसक्त होकर के जो जन्म मरण के चक्र में आती है तो यही इस नाटक का कारण है जिसके लिए ही गीता के 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में अध्याय 13 के श्लोक नंबर 21 में ये उल्लेख आया हुआ है पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगस्य सत सद्योनि जन्मसु। अर्थात ही यही बात कि प्रकृति के गुणों में आसक्ति के कारण ही आत्मा जो प्रकृति के गुणों में आसक्त होती है वही जन्म का कारण है। अभी जैसे हमने समझा कि मनुष्य सृष्टि ही एक अद्भुत नाटक है। इस नाटक की शुरुआत कैसे होती है इसके लिए ही जब हमने परम धाम की बात समझी थी उसमें ये बात आई थी श्लोकों में कि परम धाम से आत्माएं इस सृष्टि पर उतरती है सृष्टि की शुरुआत में अर्थात 5000 वर्ष के इस नाटक की सृष्टि चक्र की जब शुरुआत होती है तो यहाँ पर आत्माएं उतरती है और इस नाटक में अपना अपना अलग अलग पार्ट बजाना शुरू करती है। ये सृष्टि एक नाट्य मंच है रंगमंच है। इसके बारे में ही विलियम शेक्सपियर ने भी ये बात बोली है कि आप एक किरदार है और यह दुनिया एक रंगमंच है। अब ये सृष्टि रूपी जो नाटक है ये तो बहुत बड़ा 5000 वर्ष का है और जैसे दुनिया में नाटक होते हैं फिल्म होती है तो उसमें देखते हैं पुराने जमाने के जो नाटक होते थे उसमें कई ऐसे होता था एक ही व्यक्ति अलग अलग पोशाक धारण करके समय समय पे अलग अलग रूप रंग से अलग अलग वेशभूषा से पार्ट बजाते थे। इसी तरह से यहाँ पर भी इस सृष्टि रूपी नाटक में आत्माएं जो है उस शरीर रूपी अलग अलग वस्त्र पोशाक धारण करके अपनी अलग अलग भूमिका अदा करती है अर्थात अलग अलग अपना पार्ट बजाते हैं। ये बहुत बड़ा बेहद का नाटक है और इसमें इस तरह से आत्मा शरीर को धारण करके पार्ट बजाती है अर्थात ये आत्मा का ये शरीर ही वस्त्र है। अब इसके बारे में ही आत्मा का ये शरीर
अर्थात जिस प्रकृति का आधार लेती है आत्मा, तो ये शरीर ही वस्त्र है, इसके बारे में भी भगवत गीता में एक उल्लेख आया हुआ है। आत्मा की मनुष्य से और शरीर की चोला अर्थात वस्त्र से तुलना की गई है। भगवत गीता में दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 22 में ये उल्लेख आया हुआ है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए ग्रहण करता है, उसी प्रकार पुराने शरीरों को छोड़कर आत्मा दूसरे नए शरीरों को बरबस ग्रहण करती है। अर्थात ही जैसे बताया, इस सृष्टि नाट्य मंच में अलग अलग पोशाक धारण करना, आत्मा रूपी एक्टर अलग अलग शरीर रूपी वस्त्र धारण करती है। जैसे ही आत्मा रूपी एक्टर एक शरीर रूपी चोला अर्थात शरीर को धारण करती है, अर्थात ही एक जन्म लेती है, तो उसका वहां से एक पार्ट की शुरुआत हो जाती है, एक एक्टिंग की शुरुआत हो जाती है, अर्थात एक जन्म नाटक का एक भाग हो गया। और जब शरीर छोड़ देती है, अपना शरीर रूपी वस्त्र को पुराना होने के कारण आत्मा छोड़ देती है, अर्थात ही मृत्यु हो जाती है, तो वहां पर उसका वो पार्ट समाप्त हो जाता है। और फिर वो आत्मा दूसरा जन्म धारण करती है, दूसरा जन्म लेती है, दूसरा शरीर धारण करती है, तो दूसरा शरीर रूपी वस्त्र धारण करके उस पोशाक या उस वेशभूषा के रूप में उसके अगले पार्ट की, अगले जन्म की शुरुआत हो जाती है। इसी तरह से अब ऐसा जो जैसे सृष्टि का चक्र है, ये जो पहले भी हमने देखा, सृष्टि का चक्र रिपीट होता है, ये चक्र चलता है। इसी तरह से सृष्टि चक्र के साथ साथ ही मनुष्यों का जन्म मरण का चक्र भी जुड़ा हुआ है। अब इस सृष्टि रूपी नाटक में, इस नाट्य मंच में आत्मा ने कितने जन्म लिए, अर्थात कितने शरीर रूपी चोले धारण किए और उस वेशभूषा को धारण करके कितने और कैसे कैसे पार्ट बजाए हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये तो हमने समझा कि आत्मा रूपी नाटक है, ये सृष्टि रूपी नाटक है और इसमें आत्मा पार्ट बजाती है, एक्टिंग करती है। लेकिन अब उसमें वो क्या क्या पार्ट बजाती है, कैसे पार्ट बजाती है, इसे भी हमें जानना होगा। अब प्रश्न आता है कि ये हमें जानना क्यों जरूरी है कि ये जो 5000 वर्ष का इतना बड़ा नाटक है, इसमें कितने सीन्स है, अभी कौन सा समय चल रहा है, कौन सा इस नाटक का पार्ट या सीन चल रहा है। जैसे दुनिया में भी नाटक होते हैं, पिक्चर होता है, तो सभी को क्यूरियोसिटी होती है, जानने की इच्छा होती है कि नाटक किसने बनाया, इसका एक्टर कौन है, उसमें विलियन कौन है और कौन कौन ने क्या क्या पार्ट बजाया है, सबको इसकी इच्छा होती है। इसी तरह से ये जो बेहद का सृष्टि रूपी नाटक है, तो इस नाटक का भी डायरेक्टर कौन है, इसके एक्टर्स कौन है मुख्य, जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सबसे अच्छे से अच्छा पूरा प्रसिद्ध होने वाला पार्ट बजाते हैं, विलियन कौन है,
और भी ऐसे कौन कौन एक्टर्स है, तो इससे भी जानना चाहिए। अब ये क्यों जानना चाहिए, और भी साथ साथ ये नाटक में हमारा क्या पार्ट है, इस पार्ट को किसने फिक्स किया, और क्या ये जो नाटक में हमारा पार्ट बना हुआ है ये बदली हो सकता है। अब बात है कि इतनी सारी बातें, बहुत बड़ा ये सृष्टि ही बहुत बड़ी है और 5000 वर्ष का इतना लंबा चक्र चलता है। इसमें ढेर सारे, जितनी जनसंख्या है, जितने मनुष्य है, उतने ही वो एक्टर्स हो गए, उनका अलग अलग पार्ट है। तो ये सब जानना जरूरी है क्या, और क्यों जरूरी है, जानना भी है तो क्यों जरूरी है। अब जैसे हम जो हद में नाटक होते हैं, फिल्में होती है, उसका ही उदाहरण लेते हैं। नाटक में अगर कोई एक्टर को रंगमंच पे जाके, स्टेज पर जाकर के पार्ट बजाना है, और उसे ये बात ही नहीं पता है कि उसको स्टेज में जाके क्या एक्टिंग करनी है, उसका क्या पार्ट है, उसे क्या करना है, तो उस एक्टर को क्या कहेंगे, वो जाके स्टेज पे कैसे पार्ट बजाएगा। जब वो कुछ जानता ही नहीं है तो जैसे पार्ट बजाना चाहिए, जैसे एक्टिंग करनी चाहिए, वैसे वो सही एक्टिंग भी नहीं कर पाएगा। और जब एक्टिंग सही नहीं करेगा, अपनी भूमिका को अच्छी तरह से नहीं निभा पाएगा, तो फिर उसकी मान्यता कैसे होगी, उसका महत्व कैसे बढ़ेगा, उसका गायन कैसे होगा। इसीलिए ही जैसे हम देखते हैं, बहुत ऐसे जिज्ञासु होंगे हमारे सामने आने वाले, दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं, वो ये सोचते हैं इन सब बातों में जाने से क्या फायदा है, हम तो अपना कमाएंगे, अच्छा खासा सुख का जीवन जी रहे हैं, तो इन सब बातों में जाने की क्या आवश्यकता है। अब इसकी आवश्यकता क्यों है, उसे समझना होगा, क्योंकि आज समाज का वातावरण यही है, ये सारी बातों में जाना नहीं चाहते हैं, सोचते इसमें हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें। जैसे एक कहावत है, प्रचलित मान्यता है, कहते हैं दुनिया में कि क्या बताए यार, नुमानिया क्या कर गए, बीए हुए, नौकर हुए, पेंशन मिली और फिर मर गए। अर्थात समाज की आज ये स्थिति है, सभी उसी धारा में बह रहे हैं कि जन्म लिया, पढ़ लिख लिए, नौकरी धंधा कर लिया, प्रॉपर्टी कमाई, और फिर अपने वंशावली के लिए धन कमा के इकट्ठा रखा। इतना होते होते उम्र बीत जाती है और मर जाते हैं। तो क्या जीवन का केवल यही लक्ष्य है। जैसे जानवर है और प्राणी होते हैं, वो भी जन्म लेते हैं, जीवन जीते हैं, खा पीते हैं, घूम लेते हैं और फिर जीवन पूरा हो जाता है। मनुष्य को भी प्राणी ही बोला है, लेकिन उसमें थोड़ी विचारों की शक्ति ज्यादा है, बुद्धि की दाद मिली हुई है। अगर मनुष्य भी इसी तरह जानवरों की तरह ही खा लिया, पी लिया, नौकरी धंधा कर लिया और फिर जीवन पूरा हो गया, इसी तरह से जीवन जिया, तो ये जीवन जिया तो ऐसे जीने का कोई फायदा है। वास्तव में हम जो इस जीवन में आए हैं, जो पार्ट हमें मिला हुआ है, तो इसके बारे में लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य, उद्देश्य जानना जरूरी है। अगर हम इसे नहीं जानते हैं तो फिर जानवर और मनुष्यों में अंतर ही क्या रह जाएगा। इसीलिए ही मनुष्य जीवन और प्राणी पंछियों के मुकाबले बुद्धिशील प्राणी है, मनुष्य बुद्धिजीवी है। तो इसीलिए ही अपने इस एक्टिंग के बारे में
इतनी बड़ी सृष्टि, जिस सृष्टि में हम रह रहे हैं, उसके बारे में और हमारा इस नाट्य मंच में सृष्टि पर क्या पार्ट है, इसे जानना जरूरी है। तब ही जो दुख और सुख का कारण है मनुष्य का जीवन, उसका रहस्य भी समझ में आएगा। तो ये सृष्टि का राज क्या है, सृष्टि चक्र का आवर्तन कैसे चलता है, इसके ये जो नाटक है, इसके 4 सीन है, तो ये सीन कैसे चलते हैं, इन सब रहस्यों को जानना भी जरूरी है। तो इससे ही हमारा क्या पार्ट है इस सृष्टि मंच पर, उसे भी हम समझ पाएंगे। लेकिन इसे समझने के लिए कल का क्लास देखते हैं। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।